नमस्कार, आपका स्वागत है। भक्तों, 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल भर में एक बार आने वाली इस कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पर ये एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो धन को लेकर है या फिर कारोबार को लेकर या फिर सरकारी नौकरी के लिए परेशान है या फिर विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, हर समस्या से छुटकारा मात्र आपको ये एक चीज खाने से मिल जाएगा और आपके घर में भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे। आने वाली 7 पुश्तों तक आपके घर वाले बैठकर राज करेंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी रुपयों पैसों पर आप राज करेंगे। बैंक बैलेंस बढ़ता ही चला जाएगा, जो कि कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष है, चाहे वो पितृ दोष हो गए या राहु दोष हो, काल सर्प दोष हो, हर एक प्रकार के दोष से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। देखिए भक्तों, मेरा काम है आप सभी को सलाह देना। मैं तो केवल आपको सलाह मात्र ही दे सकती हूँ। अब आपको मानना है या नहीं मानना, यह आपकी मर्जी है। लेकिन भक्तों, मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगी कि अगर आप मान लेते हैं तो फिर आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जन्माष्टमी व्रत पूरे साल इंतजार के बाद सिर्फ एक बार ये अलौकिक दिन आता है। अगर मैं जन्माष्टमी व्रत के महत्व की बात करूं तो जन्माष्टमी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इस व्रत को करता है तो उसे सभी इच्छाओं को पूर्ण करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाती है। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति नहीं हो रही है या वैवाहिक सुख या धन संपत्ति की इच्छा हो, तो उनके लिए सोने पर सुहागे के दिन कहलाता है। उनके लिए यह बहुत ही लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति पाकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। ठीक उसी तरीके से जन्माष्टमी के दिन ये चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। वैसे तो जन्माष्टमी का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप 16 अगस्त, जो कि जन्माष्टमी की तिथि है, इस रात को इस विशेष चीज को खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा हमेशा के लिए बढ़ता चला जाता है और जो कि कभी समाप्त भी नहीं होता है। ये उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर ही लागू करना है। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी कल की कथा में ही बताया था कि जो आने वाली जन्माष्टमी है, जो कि 16 अगस्त को मनाई जाएगी, जिन लोगों के घर में ये चीज बनाई और खाई जाएगी, ये 3 चीजें जिन घर में भी बनाकर खाई जाएगी, उसके घर में पूरे साल धन दौलत की वर्षा होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस बार की जो जन्माष्टमी है वो पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग के साथ पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस जन्माष्टमी व्रत का महत्व हमारे हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि हर एक हिंदू को जन्माष्टमी की तिथि के दिन इस चीज का सेवन जरूर ही करना है। इससे आपके समस्त प्रकार के जो रोग और दोष हैं उनका भी नाश होता है। लेकिन वो गुप्त चीज जानने से पहले आप सभी ये जानिए कि जन्माष्टमी व्रत के दिन हमें भूल कर भी कौन से वो 5 काम हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे कंगाली होते देर नहीं लगती है, यानी कि हमारे घर में बर्बादी शुरू हो जाती है। जन्माष्टमी व्रत के दिन अगर आप ये 5 काम करते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको कंगाल होने से बचा भी नहीं पाएगी। तो सबसे पहले आप सभी यही जान लीजिए, जो भी माताएं बहनें जन्माष्टमी के दिन इन 5 कामों को करती है तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है और जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए रुष्ट होकर चली जाती है। दोस्तों, आपको पता है कि बिना लक्ष्मी के, धन दौलत के मनुष्य का जीवन आसान नहीं होता है। साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जन्माष्टमी के दिन अगर आप इन 5 चीजों का दान कर देते हैं तो फिर आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है, हमेशा ही पैसा रुपया बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही मुफ्त में है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरा बीच कर बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर बीच में चले जाते हैं, उनके जीवन में कभी वो सफलता को हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पूरी जानकारी मिल ही नहीं पाती है और आधा उपाय कभी भी सफल नहीं माना जाता है। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें तो उसे शुरू से अंत तक पूरा ध्यान से देखें और समझें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन जन्माष्टमी के दिन एक छोटी सी चीज आप सभी को जरूर ही खा लेनी है। यकीन मानिए, आपके खाने मात्र से ही आप करोड़पति बन जाएंगे और विधाता स्वयं आपको रोक नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस बार की जन्माष्टमी पूरे 144 वर्षों के बाद आई है, जो कि बहुत ही शुभ संयोग के साथ पड़ने जा रही है। हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ ये मानी गई है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल या बेकार नहीं जाता है, हमेशा लाभ ही प्रदान करता है। सबसे पहले तो हम आपकी कंफ्यूजन को दूर कर
देते हैं, क्योंकि साल 2025 में जो जन्माष्टमी की तिथि को लेकर हर किसी के मन में कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है कि व्रत हमें किस दिन करना है और रात्रि काल की पूजा हमें किस दिन करनी है, यानी कि 15 अगस्त को करें या फिर 16 अगस्त को करें, पूजन किस समय करना है और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या खाना है क्या नहीं खाना है और भगवान श्री कृष्ण को क्या भोग लगाना है। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपके सभी सवालों के जवाब में आप सभी को दे देती हूं। बस आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना होगा, यही मेरा आपसे निवेदन है। हम सभी सवालों का उत्तर एक एक करके आप सभी को देते जाएंगे और इस दिन आप सभी को गाय माता को भी एक विशेष चीज जरूर ही खिलानी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गौ माता अत्यधिक प्रिय है और जब आप गौ माता को एक खास चीज खिला देते हैं तो फिर आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिल जाता है और ये उपाय एक तरीके से आपकी किस्मत के ताले की चाबी की तरह काम करेगा, यानी कि आपके बंद किस्मत के दरवाजों को खोल देगा। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि जन्माष्टमी की सही तारीख और समय क्या है, फिर मैं आपको आगे बड़ी बड़ी जानकारियां जो कि बहुत ही जनसाधारण भाषा में बताऊंगी वो समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको भगवान श्री कृष्ण की इस वीडियो को लाइक करना है। कमेंट सेक्शन में आप सभी को अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ताकि आपकी राशि अनुरूप उपाय में आप सभी को जो जन्माष्टमी से जुड़ा हुआ है वो कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगी। साथ ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप हमारी इस वीडियो को भारत के कौन सी जगह से देख रहे हैं, कौन से गांव से या कौन से शहर से देख रहे हैं, ताकि आने वाली वीडियो में मैं अपने टॉप व्यूअर्स का नाम वीडियो के बीच में लूंगी। तो इसलिए आप सभी अपना नाम और गांव या शहर का स्थान भी जरूर से लिख दीजिएगा और हमारे चैनल वास्तु धार्मिक को सब्सक्राइब भी साथ के साथ करते हुए चलिएगा। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी की जो तिथि पड़ रही है साल 2025 में, वो 15 अगस्त की रात 11:49 पर आरंभ होगी, जो कि 16 अगस्त की रात 9:35 पर समाप्त होगी। यानी कि जो जन्माष्टमी का पर्व है वो 16 अगस्त को ही मनाया जाएगा और इसी दिन सार्वजनिक अवकाश भी रहेगा। निश्चित काल की जो पूजा है, मध्य रात्रि की पूजा का जो मुहूर्त है रात 12 से लेकर 12:30 बजे तक 16 अगस्त 2025 को होगा और इस समय को सबसे शुभ माना गया है। उपवास विधि, श्रद्धालु व्रत जो रखेंगे वे सभी 16 अगस्त के दिन ही अपना उपवास रखेंगे और अंग मिश्रित फलाहार या फिर हल्का भोजन इस दिन लिया जाएगा। कुछ लोग केवल एक बार ही इस दिन भोजन करते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को भोग में हमें क्या चढ़ाना है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पंचामृत, जिसमें दूध, दही, घी, चीनी और मधु शामिल होते हैं, का उपयोग सबसे पहले भगवान के अभिषेक के लिए करना चाहिए। तुलसी के पत्तों को पूजा में अवश्य शामिल करें। मक्खन, माखन, दही, फल और मिठाइयां जैसे पंजीरी, लड्डू, साथ ही भगवान श्री कृष्ण के लिए पीले रंग के नए वस्त्र भी लेकर आएं। चंदन, फूल, दीपक और पुष्पांजलि से भगवान की पूजा को पूर्ण करें। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और कौन सी विशेष वस्तु है जिसे इस दिन अवश्य ग्रहण करना चाहिए। ध्यान से सुनिए। नाशपाती, हाँ, इस दिन नाशपाती का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ना ही इसे भगवान को भोग के रूप में अर्पित करना चाहिए। इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये धन का नाश करने वाला फल है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी शुभ अवसर पर, विशेषकर जन्माष्टमी के दिन, अंगूर खाता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। इसलिए इस दिन पूरे परिवार के साथ अंगूर का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसमें स्वयं श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद निहित होता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी को गन्ना अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। यदि गन्ना उपलब्ध ना हो तो गुड़ और चने की दाल का भोग भी चढ़ाया जा सकता है। इस दिन गन्ने का सेवन भी करना चाहिए, क्योंकि ये घर में धन की वृद्धि करता है। जन्माष्टमी के दिन माता लक्ष्मी को पंचरंगी मिठाइयां अर्पित करनी चाहिए। साथ ही भगवान कृष्ण को माखन अवश्य चढ़ाएं। जिस प्रकार माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी, उसी प्रकार मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई है। ये कमल के पौधे से प्राप्त होते हैं, इसलिए इस दिन मखाने का भोग भी अर्पित करना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल का फूल और मखाने अत्यंत शुभ माने जाते हैं। मखाने की खीर बनाकर लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त जन्माष्टमी की पूजा में दूर्वा घास अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। ये गरीबी दूर करने वाली मानी जाती है। जो व्यक्ति इस दिन दूर्वा घास भगवान को अर्पित करता है वो स्वयं धनवान बन जाता है। इसलिए प्रसाद के रूप में दूर्वा घास लेनी चाहिए और परिवार के साथ इसका सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सदैव धन धान्य की वृद्धि होती है। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन गाय के दूध से बनी खीर भगवान कृष्ण को अर्पित करता है, उसकी कुंडली के सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। इससे हर कार्य में सफलता मिलती है और धन प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं।
पूजा के बाद इस खीर को परिवार के साथ खाने से बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। धन, संपदा और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इस दिन गाय के दूध से बनी खीर का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसमें श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद समाहित होता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन सीताफल का सेवन करना चाहिए। ये फल 10 प्रकार की बीमारियों को जड़ से समाप्त कर देता है। जन्माष्टमी पर सीताफल का भोग लगाने या इसे घर में लाने से माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि वनवास के दौरान माता सीता ने इसी फल का सेवन किया था। जो व्यक्ति इस दिन सीताफल खाता है उसे कभी कोई गंभीर बीमारी नहीं होती और सभी रोगों का नाश हो जाता है। इसलिए परिवार के साथ इसका सेवन अवश्य करें। लेकिन यदि जन्माष्टमी सोमवार को पड़े तो इस दिन बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए। वर्ष 2025 में जन्माष्टमी शनिवार को है, इसलिए इस दिन सरसों के तेल में बना भोजन करना चाहिए। इससे पितृदोष शांत होते हैं और वंश वृद्धि में सहायता मिलती। इस बार जन्माष्टमी पर 52 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं, इसलिए इस दिन प्याज और लहसुन का सेवन वर्जित है। इनका सेवन करने से घर में राहु केतु का प्रवेश हो जाता है, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती। इसके अलावा इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इसकी जगह साबूदाने या मखाने की खीर बनाकर भगवान को अर्पित करें और फिर परिवार के साथ इसका सेवन करें। अन्य दिनों में चावल, प्याज और लहसुन खाया जा सकता है, लेकिन जन्माष्टमी पर इनसे परहेज करना चाहिए। यदि आप व्रत रख रहे हैं या नहीं भी तो भी इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि इन गलतियों से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और घर में अशांति फैल सकती है। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल 30 त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राशि लिखें ताकि जन्माष्टमी के अनुसार आपको उचित उपाय बताए जा सके। जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।